ये रिलेशनशिप में हमने देखा है आजकल कि दो लोग आपस में खुश नहीं हैं, फिर भी वो साथ है। तो वो रीज़न क्या है कि वो एक फ़ियर है, अटैचमेंट है कि और कोई रीज़न? देखो, इसमें भी एक और गेम होता है इसमें, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का मैं कहना, ठीक है? तो फ़ियर ऑफ सोसाइटी, ये एक बहुत बड़ा फ़ियर होता है लोगों में। तो ये इसलिए भी साथ में रहते हैं कि भाई कमिटमेंट किया है, मेरे मेरे चाचा क्या बोलेंगे, मेरी बुआ क्या बोलेगी, उस चक्कर में लोग अलग रहते हैं। दूसरा, एक दूसरे को समझते भी नहीं लड़का लड़की दोनों, जो मैंने कहा कि दोनों अपने-अपने ईगो फाइट चल रही है। तो ना दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों एक दूसरे से घुट रहे हैं। तो जस्ट सोसाइटी, इट्स नॉट अबाउट और 2-3 अटैचमेंट। चीज़ें हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट अटैचमेंट, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ अटैचमेंट तो वैसे भी खत्म हो जाती है। करेक्ट। राइट? जैसे एज अ फ्रेंड भी मान लो, आप तुम और हम अच्छे दोस्त हैं इतने सालों से, अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करना किसी भी कारणवश कम हो जाए, तो तुम क्या मेरे से अटैच फील करोगी? ऑब्वियसली नहीं। नहीं करो। यही चीज़ तो बच्चों में भी हो रही है, माँ-बाप में हो रही है, पार्टनर्स में हो रही है कि एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो खो जाती है, बी इट बी एनी रीज़न, तो वो अटैचमेंट खत्म हो जाती है। तो समाज का डर होता है, प्लस इसमें एक और खेल होता है कि पार्टनर में अगर कोई एक सैडिस्ट है, तो वो दूसरे को सैड करके उसको खुशी मिलती है। मतलब जैसा हम फील कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर भी वैसा फील करे। नहीं, हम बदला लेना चाहते हैं, तो हम उसको दुखी करके हमको खुशी मिलती है। जैसे हमारे 4 ह्यूमन नीड्स होते हैं, इसको मैं थोड़ा टच करूंगा चीज़ों को समझाने के लिए। हमारे 4 ह्यूमन नीड्स होते हैं, जिसमें एक होता है अवॉइडिंग द पेन, दूसरा होता है इंक्रीजिंग द गेन, तीसरा होता है सिग्निफिकेंस, एंड चौथा होता है टू बी लव्ड, ठीक है? तो हमारे दिमाग को ये 4 चीज़ चाहिए, ये हमारी नीड है, ठीक है? तो अभी कोई पति पत्नी है, ठीक है, और पत्नी को अगर सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा, इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही होती है, तो वो बीमार पड़ने लगती है, और उसका शरीर उसको बीमार कर देता है, दिमाग उसको बीमार कर देता है। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंस कम मिलता है। जब हमारे परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं, करेक्ट। तब उसकी हम सेवा करना शुरू करते हैं, खाना पीना देते हैं, सारी चीज़ें तब हम कर लेते हैं जब वो बीमार पड़ने लगता है। तो वो बीमार पड़ा नहीं है, उसके दिमाग ने सिग्निफिकेंस पाने के लिए ऐसा बिहेवियर किया है, ओके। ठीक है? अब अगर वही सिग्निफिकेंस उसको कहीं और से मिल जाए, या रेगुलर बेसिस पे मिले, छोटी छोटी बातों से मिले, कि मान लीजिए पति छोटी छोटी बातों पे लड़की की तारीफ करे, अरे खाना बड़ा तुमने बहुत अच्छा बनाया, तो मजा आ गया खा के, तो यू गॉट दैट सिग्निफिकेंस। आपके लिए वो घर आते वक्त रोज फ्लावर ले आए, यू गॉट दैट सिग्निफिकेंस, राइट? आपने 5 मिनट फोन करके उसको समय दे दिया, यू गॉट दैट सिग्निफिकेंस। तो आप देखो कि वो लड़कियां बीमार नहीं पड़ी, क्योंकि वो लव एंड केयर मिल रहा है। करेक्ट, उनको सिग्निफिकेंस भी मिल रहा है, दे आर फीलिंग इंपॉर्टेंट एंड दे आर टू बी लव्ड, वो भी मिल रहा है, करेक्ट? और उनकी इस खुशी का जो इमोशन है वो गेन पा रहा है, और दिमाग पेन को अवॉइड करना चाहता है, तो यहाँ पर कहीं पेन आ नहीं रहा है, तो उस पेन को अवॉइड ही करता है वो, करेक्ट। राइट? तो इसीलिए ये रिश्ते में ये, इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज में ना माँ बाप इसलिए बीमार पड़ जाते हैं बार बार, क्योंकि उनको सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा है जो पहले जॉइंट फैमिली में मिला करता था। करेक्ट। नाउ दे आर फीलिंग लोनली। मदर्स डे में सारे बच्चे आते हैं, मोबाइल खींचते हैं और मम्मी के साथ फोटो खींच के डालते हैं, और बाकी दिन नो मदर्स डे, बाकी दिन वो भूल जाते हैं, अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो माँ को लगता है मैं अकेली हूँ, लाइक मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो उसका शरीर उस प्यार को पाने के लिए उनको बीमार कर देता है। क्यों? क्योंकि अब आपको लव मिलता है, ठीक है? इंसान की जो बीमारियां होती हैं, शरीर को जो मिल रहा है, मन को, उसको लग रहा है कोई तो मुझसे प्यार कर रहा है, तो वो बीमारियों को गले लगा लेती है, करेक्ट। राइट? क्योंकि आप कुछ तो ले रहे हो, कहीं ना किसी कुछ तो पूछ रहे हो, कुछ तो है आपके पास कहानी बोलने के लिए।